क्वेश्चन नंबर 2। 2 वर्ष पहले एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु का 6 गुना है। तो ये 1 साल का होगा तो ये 6 साल का हो जाएगा। फिर बोला 18 वर्ष के बाद अपने पुत्र की आयु का दुगुना हो जाएगा। तो अगर ये 1 साल का होगा तो ये 2 साल का हो जाएगा। 18 वर्ष के बाद प्लस 18 ईयर हो जाएगा ये, और ये -2 ईयर 2 वर्ष पहले हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि इस दोनों का रेशियो का डिफरेंस यहाँ पे 5 का अंतर होगा और इसका अंतर 1 का होगा। इसमें इसके अंदर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसके अंदर से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ जब 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए तो रेशियो में यहाँ 4 का अंतर होगा, यहाँ पे रेशियो में भी 4 का अंतर होगा, और यहाँ पे एज का डिफरेंस कितना होगा तो -2 वर्ष पहले और 18 वर्ष बाद में टोटल 20 साल का अंतर हो जाएगा। तो 4 यूनिट का वैल्यू हो गया 20 ईयर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5 ईयर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए तो ये हो जाएगा कितना, तो बोलेंगे 6 गुना 5 करेंगे तो यहाँ पे 30 साल, और यहाँ पे 1 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 ईयर हो जाएगा सन। तो आपसे पूछ रहा था प्रेजेंट एज फादर का, 2 वर्ष पहले पिता 30 साल का, तो प्रेजेंट एज होगा वर्तमान आयु हो जाएगा। वर्तमान आयु पिता का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 + 2 32 वर्ष, और अगर पुत्र का निकालने के लिए बोलेगा 5 + 2 = 7 ईयर हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक वृत्ताकार मैदान और वर्गाकार मैदान का परिमाप बराबर है। एक वृत्ताकार मैदान हो गया और एक वर्गाकार मैदान, परिमीटर बराबर है, और वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, तो मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 121,000 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो भुजा स्क्वायर जो है इतना दिया हुआ, तो भुजा का वैल्यू क्या होगा, तो भुजा का वैल्यू हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिएगा तो √121,000 यानी कि मतलब हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब वर्ग का परिमाप निकाल लीजिए, तो वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, तो वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा, तो यहाँ पे कीजिएगा 4 गुना 110 = कितना हो जाएगा 440 हो जाएगा। अब क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा था कि वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप का, तो वृत्त का परिमाप होता है 2πr, बराबर हो जाएगा 440 के, तो 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 440। इससे काटेगा तो 22 दूना 44, 0 जगह 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो r बराबर कितना होगा 7 × 10 हो जाएगा, तो रेडियस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। आपको निकालने के लिए बोल रहा था वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा था। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलेंगे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना 70 गुना 70, इसे ही काटेंगे 10 बार में खत्म हो जाएगा। 22 में से 22 है तो 54 से 154 और 1120 इतना मीटर स्क्वायर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कितने समय में 3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 रुपया का ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का होगा। निकाल लीजिए। तो 8,000 का 3% रेट से t वर्ष का उतना ही SI मिलेगा जितना कि 6,000 रुपया का 5 वर्ष में 4% रेट से मिलेगा। इसको सोल्व कर 100 से 100 खत्म, 1 2 3 30 से 30 खत्म हो गया। इससे काटेगा तो 2 बार में खत्म हो जाएगा, इससे काटेगा तो 4, गलती तो नहीं हुआ, इससे काटेगा तो 4 बार में कटेगा, 4 से 4 खत्म होगा, तो t का वैल्यू कितना होगा 5 ईयर, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था कि एक लंब चतुर्भुज के 2 समानांतर भुजाएं
की लंबाई क्रमशः 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर थी। यदि इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग सेंटीमीटर तो ऊंचाई क्या होगा? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजा का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। देखिए इसका क्षेत्रफल दिया हुआ था 175 वर्ग सेंटीमीटर, तो 1/2 समानांतर भुजा का योग कितना होगा? तो बोले 15 + 20 × h कर दीजिए, तो 175 बराबर 1/2 गुना 35 × h। इससे काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 दूना 10, हाइट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा था कि यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया जाता है, तो हम मान लेते हैं कि MRP किसी वस्तु का MRP अगर 100 रुपया है, 10% छूट दे करके बेचते तो इसका मतलब 90 रुपये में बेचते। तो बोल रहा है कि व्यापारी को 20% लाभ होता है, तो 90 रुपये में बेचने पर बेचते हैं तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब 90 जो है 120% के बराबर हो जाएगा। तो 120% बराबर 90, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? तो हम बोलेंगे 90/120 गुना 100। इससे काटेंगे तो 20 छक्का 20 120 20 25 100, इससे काटेंगे तो 15 और 15 गुना 5 75। इसका मतलब CP कितना निकल गया? तो CP हो गया 75 रुपया निकल गया। अब बोल रहा था कि यदि 20% का बट छूट देते, तो पहले 100 का सामान था, अगर हम 20% का डिस्काउंट देते इसका मतलब कितना में बेचते? तो 80 रुपये में बेचते। और 20% का छोड़ दे तो 75 रुपये में खरीदे, और 20% डिस्काउंट देने के बाद अगर हम बेचते इस सामान को तो हम बेचते कितना में? 80 रुपये में बेचते। तो 75 के सामान को 80 में बेचते तो 5 रुपये का प्रॉफिट होता। कितना में? 75 में। 100 में कितना होगा? इससे काटेगा तो 15 बार 15 × 25 75, 5 से काटेगा तो 20 बार में, 5 से काटेगा तो 3 बार में, 20/3 का मतलब होगा 6.2/3%। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कि एक रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है, 120 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे दूसरे प्लेटफॉर्म को 16 सेकंड में पार करती है, तो प्रति सेकंड क्या होगा? देखिए ना, तो पहले है जो क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 12 सेकंड में 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है और 16 सेकंड में 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो देखिए, तो 4 सेकंड का अंतर हो रहा है। तो 4 सेकंड में ट्रेन जो है 50 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो 1 सेकंड में क्या होगा? तो बोलेंगे 50/4, इसका मतलब 25/2, इसका मतलब 12 × 1/2 मीटर प्रति सेकंड। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 5 जोड़ने पर योगफल क्रमशः 24, 32, 36 और 54 से विभाजित। पहले इसका एलसीएम निकाले, तो इसका एलसीएम निकाले तो 2 से काटेगा तो 12 बार में हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम 2 से लगाते हैं तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। फिर अगर आप 2 से लगाएंगे तो ये जगह 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब 3 से लगाइएगा तो 1, ये 4, ये 3, ये 9। फिर अगर आप 3 से लगाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 गुना कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 24, 24 से 72, 72 गुना 4 गुना 3, यही हो जाएगा। तो 72 गुना 4 कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 और ये हो जाएगा 8, और गुना 3 कीजिएगा तो 8 3 24 और फिर 24 और 2 26, 24 2 26 और 864 हो जाएगा। फिर जोड़ने पे बोल रहा है कि 5 जोड़ने पे होता है, इसमें 5 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 859। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक बिंदु आंतरिक रूप से 8 और 9, आंतरिक मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है जो 8 और 9 क्वाड्रेंट पे है, और एक बिंदु है तो -7 और 4 यहाँ पे। अभी बोल रहा है कि आंतरिक रूप से कोई बिंदु है जिसको 2:3 के अनुपात में विभक्त करती है, तो बिंदु का निर्देशांक क्या होगा?
तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको क्रॉस गुना कीजिए, 3 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 से कीजिएगा तो 8 इंटू 3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, और 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। और जब 2 से गुना करेंगे तो 2 में 7 से -7 से करेंगे तो -14 हो जाएगा, और 2 में इससे गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब क्या होता था, निर्देशांक निकालने के लिए क्या करते हैं, निर्देशांक होता है x1 प्लस x2 बटा m प्लस n रेशियो y1 प्लस y2 बटा m प्लस n होता है। x पहले ये जो है x1 हो गया, ये y1 हो जाएगा, और ये x2 हो जाएगा, और ये y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए x1 का वैल्यू हो जाएगा 24, और x2 का वैल्यू हो जाएगा -14, और यहाँ पे m प्लस n जोड़ेंगे तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ेंगे तो हो जाएगा y1 का वैल्यू हो जाएगा 27, और y2 का वैल्यू हो जाएगा 8, और दोनों को जोड़ेंगे तो m प्लस n हो जाएगा 2 + 3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई 5, यहाँ पे करेंगे तो कितना 35 बाई कितना 5, इससे काटेंगे तो 7 बार में, इससे काटेंगे तो 2 बार में, तो 2:7। यही सवाल का उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा था कि ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है और बी उसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए लेसन निकाल सकते हैं। 10 से 20 का लोग होता है 20 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ए प्लस बी मिलकर यदि 3 यूनिट काम करवाना था 20, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे 20/3 का मतलब 6×2/3 डेज में काम कंप्लीट कर देगा। ये सवाल का उत्तर है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि इनमें से कौन सी भिन्न जो है तो 3/4 से बड़ा और 5/6 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करते हैं, सब ऑप्शन को ले लीजिए। तो सब अगर ऑप्शन को लेते हैं तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, और 9/10 होगा। क्या करते हैं कि जो नीचे सब हर का एलसीएम निकालते हैं, तो 4, 2, 3, 5, 6 सबका लघुत्तम निकालें तो एलसीएम हो जाएगा 60। तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम अगर आप निकालिएगा तो एलसीएम हो जाएगा 60। अब 60 से सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा। अगर पूरे को हम 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से अगर इससे काटेंगे तो देखिए, अगर इससे हम काटेंगे तो इस 15 बार में कटेगा। अब 15 × 3 करेंगे तो 45। इसका मतलब नंबर जो आएगा 45 से बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पे हम करते हैं तो इससे काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 × 60, 10 × 50, और नंबर जो 50 से क्या होना चाहिए, छोटा। यानी नंबर 45 से बड़ा और 50 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें तो अगर 1/2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे तो 30 होगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे हम करेंगे जब 3 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 20 बार में कटेगा। अब 20 से 2 से गुना करें तो 20 दूना 40 हो जाएगा, तभी ये नंबर के बीच में नहीं आ रहा था, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। इससे करके देखिएगा तो इससे 5 जो है 60 को 12 बार में काटेगा, और 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा। तो ये 48 जो है 45 और 50 के बीच में है, इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा 4/5 होगा। ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि औसतन मीनाक्षी अपने वेतन का 10% खरीदारी पर और रेस्टोरेंट एवं मॉल जाने के खर्च करती है, शेष 80% घरेलू खर्च पर व्यय करती है और 10% बचत करती है। यदि घरेलू खर्च 48,000, देखिए घरेलू खर्च परसेंटेज में 80% दिया हुआ है, और क्वेश्चन में उसका वैल्यू दिया हुआ है कि 48,000 रुपया है। इसका मतलब 1% का वैल्यू क्या होगा, तो बोलिएगा कि 48,000/80। तो कुल मतलब मासिक आय पूछा तो 100% का वैल्यू पूछ रहा है। तो इससे काटेगा तो 0 0 खत्म, 8 6 48 हो जाएगा, और 6 पर 4 0 बैठा दीजिए, मतलब कि 60,000 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन नंबर 13 पे आई।